नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहाँ से किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में रात भर हुई बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मानसून कमजोर होता है। आज मंगलवार को कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलरामपुर, सरगुजा और सूरजपुर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नियमित स्पेशल एजुकेटर, विशेष शिक्षक की सीधी भर्ती की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत कुल 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा मिल सकेगी। इन पदों को विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किया गया है। इस संबंध में संक्षिप्त विज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https:/eduportal.cg.nic.in पर जारी कर दिया गया है। वहीं विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मंगलवार सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ ऐसे समय पर हो रही है जब नक्सली अपना शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, जिसे लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सलियों द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान तेज कर दिया था। इसी क्रम में चलाए जा रहे ऑपरेशन मानसून के तहत मंगलवार सुबह डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे। तभी जंगलों के भीतर घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिससे नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचने की सूचना है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों की ओर से पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है। मुठभेड़ स्थल को लेकर फिलहाल किसी भी प्रकार की स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते स्थान की गोपनीयता बनाए रखना प्राथमिकता है। जगदलपुर जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को अब बोर्ड परीक्षा में टॉप में लाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। जिले में पहली बार मिशन 200 के नाम से एक विशेष मुहिम की शुरुआत की गई है। इसका मकसद है जिले से 10वीं और 12वीं बोर्ड टॉपर निकालना है। इस पहल की शुरुआत कलेक्टर हैरिस एस के मार्गदर्शन में की गई है। विशेष कोचिंग के माध्यम से गाइडेंस, शिक्षा विभाग, स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन मिलकर इस मिशन को आकार दे रहे हैं। खास बात यह है कि अब तक सरकारी स्कूलों को रिजल्ट सुधार के लिए प्रेरित किया जाता था, लेकिन टॉपर्स निकालने का यह पहला ठोस प्रयास है। जिले के सभी स्कूलों को इस मुहिम का हिस्सा बनाया गया है। स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में विशेष रुचि रखते हैं, उनका चयन इस अभियान के लिए किया गया है। उन्हें विशेष कोचिंग के माध्यम से गाइडेंस दिया जा रहा है। बिलासपुर जिले के डाकघर अब पुराने ढर्रे से बाहर निकलने को तैयार हैं। 4 अगस्त से यहां एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी एपीटी प्रणाली लागू की जाएगी। पहले 2 अगस्त को सभी डाकघरों में लेन देन बंद रहेगा, ताकि नई प्रणाली को व्यवस्थित रूप से शुरू किया जा सके। इस तकनीकी बदलाव से डाक सेवाओं का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है। अब डाकघर सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल इंडिया की धड़कन बनने जा रहे हैं। बिलासपुर डाक संभाग में 4 अगस्त से एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी प्रणाली की शुरुआत होगी। यह नई व्यवस्था केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को भी पूरी तरह बदलने वाली है। कोरबा जिले के झटगा चौकी के ग्राम बनवार में एक दर्दनाक घटना हुई है, जहां भारी बारिश के कारण एक कुआं धंस गया, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। ये लोग कुएं में लगे मोटर पंप को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक पूरा कुआं धंस गया और तीनों मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। कुआं धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आपदा बचाव दल को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रही है। ग्राम बनवार में इस घटना से हड़कंप मच गया है और परिवार में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय छोटू राम श्रीवास, वही उसकी पत्नी 53 वर्षीय कंचन भाई श्रीवास और 30 वर्षीय गोविंद श्रीवास, तीनों की लापता होने की सूचना सामने आ रही है। झटगा चौकी प्रभारी चंद्रपाल खंडे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वही घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए उच्च अधिकारियों को विश्व सूचना दी गई और आपदा प्रबंधन को मौके पर बुलाया गया। परिजनों से पूछताछ सामने आया है कि 3 लोग कुएं में धंसने से दब गए हैं, जिनका रेस्क्यू अभी जारी है।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धर्मांतरण के मामले ने बवाल मचाकर रख दिया है। आज हजारों की संख्या में ग्रामीण व विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़क पर उतरे हुए नजर आए। बरसते पानी में हाथों में छाता लिए लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि प्रत्येक रविवार को जो प्रार्थना सभाएं जिले के विभिन्न जगहों पर आयोजित हो रही है, उसे बंद करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई भी रोकथाम नहीं किया जा रहा है। दरअसल मामला हीरापुर गांव से शुरू हुआ, जहां ओबीसी वर्ग के कुछ परिवारों ने गांव में अलग से कब्रिस्तान बनाने की मांग की, जिसके बाद गांव में विवाद उपजा और अब पूरे जिले भर के लोगों ने इसके विरोध में आज मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा। इस सरकार में बढ़ रही विधर्मियों की ताकत। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता ने बताया कि हमने जिला प्रशासन से प्रार्थना सभाओं के विषय में बात को रखा है। उन्होंने बताया कि आज श्रावण के पवित्र महीने में शिव मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आखिर कहाँ जा रहा हमारा समाज? आज देखिए, बारिश में लोग अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए उतरे हुए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि विधर्मियों की ताकत इस सरकार में बढ़ रही है, लेकिन हम हिंदू समाज अब एकत्र हो रहे हैं। गांव-गांव से आवाज उठ रही है। जब सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल पर ताला जड़ा, तो बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के ककाड़ीपारा गांव ने हार मानने के बजाय इतिहास रच दिया। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने ऐसा कदम उठाया जो आज पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला संकुल में स्थित ककाड़ीपारा गांव में प्राथमिक शाला को बंद कर दिया गया और बच्चों को 5 किलोमीटर दूर जांगला स्कूल भेजने का फरमान जारी किया गया। लेकिन जंगली रास्तों और सुरक्षा चिंताओं के कारण यह विकल्प न तो व्यवहारिक था और न ही संवेदनशील। जवाब में गांव वालों ने अपने स्तर पर स्कूल का संचालन शुरू किया। गांव की रसोइयां पार्वती कोवासी अब न सिर्फ बच्चों के लिए भोजन पकाती हैं, बल्कि उन्हें पढ़ाना भी शुरू कर चुकी हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से संभाल ली है। हर दिन एक परिवार भोजन उपलब्ध कराता है। वहीं गांव के ही युवक हरिराम पोयाम बच्चों को लाने ले जाने में मदद कर रहे हैं। इस ग्रामीण संघर्ष में अब उन्हें बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का समर्थन भी मिला है। मंगलवार को वे खुद स्कूल पहुंचे, से मिले और उन्हें ड्रेस, स्टेशनरी और खेल सामग्री वितरित की। उन्होंने पार्वती कोवासी और पूरे गांव के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, शिक्षा हर नागरिक का अधिकार है, भाजपा सरकार इसे छीनना चाहती है। यह गांव बताता है कि इच्छा शक्ति हो तो कोई भी व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 1.5 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करते हुए जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ठोस कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देश के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री साय बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दारही स्थित स्टेडियम परिसर में आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बेमेतरा जिले को 102 करोड़ रुपए की लागत से 48 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 35,87,000 रुपये के 22 कार्यों का लोकार्पण और 66.91 करोड़ रुपये के 26 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने 20 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण हेतु प्रति पंचायत 5-5 लाख की घोषणा की। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संदेश दिया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण किया।